रशिया और यूक्रेन के बीच का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। फ्रांस और जर्मनी बीच बचाव करके सिचुएशन को संभालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से खबर यह भी निकल कर आ रही है कि रशिया को शांत करने के लिए फ्रांस और जर्मनी यूक्रेन को फिलहाल के लिए नाटो से बाहर रखने के लिए बिल्कुल राजी हो गए हैं। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ये दोनों देश इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने तो 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी करके ये भी कह दिया था कि नाटो सदस्य देशों को नाटो अलायंस के सिद्धांतों से बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए और यूरोप के किसी भी देश के नाटो अलायंस को ज्वाइन करने के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहिए। यानी रशिया को यह आश्वासन नहीं दिया जाए कि फ्यूचर में यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बन सकता है। ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका भी रशिया के ऊपर प्रतिबंध थोपने की लगातार धमकियां दे रहा है। एक और खबर निकल कर आई है कि अमेरिका ने पिछले कल यूक्रेन को आर्म्स और एम्युनिशन का फिर से एक बड़ा कंसाइनमेंट डिलीवर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कल अमेरिका से एक प्लेन 130 टन के हथियार, ग्रेनेड और बाकी गोला बारूद लेकर यूक्रेन में लैंड हुआ था। अमेरिका इससे पहले भी यूक्रेन को मदद के तौर पर हथियारों के 3 कंसाइनमेंट दे चुका है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि कई नाटो देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जिस तरह कोविड-19 की सेकेंड वेव के समय दुनिया के सारे देश भारत को मेडिकल एड, वेंटिलेटर्स और बाकी साजो सामान भेज रहे थे, ठीक उसी तरह से कई सारे नाटो देश आज की डेट में यूक्रेन को कई सारे हथियार भेज रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बाल्टिक सी से चलकर 6 रशियन नेवल वॉरशिप्स और एक सबमरीन यूक्रेन के बिल्कुल साउथ में स्थित ब्लैक सी में पहुंच गई हैं। जिसके बाद अब रशिया यूक्रेन के ऊपर समुद्र के रास्ते भी बड़ा हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। ये खबर 2 दिन पहले ही आई थी जब रशिया ने अचानक से बताया था कि ये नेवल वॉरशिप्स ब्लैक सी में डिप्लॉय होंगे। जब ये बाल्टिक सी से चले थे तब रशिया ने कहा था कि ये मेडिटेरेनियन सी में नेवल एक्सरसाइज करने के लिए भेजे जा रहे हैं। ये सारे 6 के 6 नेवल शिप्स ऑफेंसिव ऑपरेशन करने में सक्षम है, यानी हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में यूक्रेन के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा था जिसे यूक्रेन को किसी भी तरह निपटना था। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि यूक्रेन की ये मदद करने के लिए सामने आ गया है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अब रशिया से बड़ा पंगा ले लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बड़ी ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट express.co.uk के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अब ब्रिटेन यूक्रेन को किसी नेवल हमले से बचाने के लिए यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल्स प्रोवाइड करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन यूक्रेन को 1.7 बिलियन पाउंड का लोन देने जा रहा है, जिसको यूक्रेन को बेहद आसान टर्म्स के ऊपर अगले 10 सालों तक पे करना होगा। ये एंटी शिप्स मिसाइल इसी लोन के अंडर कवर की जा रही हैं। इसके बाद अब यूक्रेन ब्लैक सी में तैनात किसी भी रशियन नेवल शिप को निशाना बनाने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा। ये जो 6 नेवल वॉरशिप्स ब्लैक सी में तैनात किए जाएंगे, ये तो पलक झपकते यूक्रेन द्वारा मार गिराए जा सकेंगे। ये खबर ऐसे समय पर आई है जब यूक्रेन और रशिया का विवाद अपने चरम के ऊपर है, इसीलिए रशिया इस खबर से बेहद नाराज हो सकता है। आज से पहले यूक्रेन के पास इस तरह की मिसाइल्स बिल्कुल नहीं थी। इससे पहले जब रशिया ने यूक्रेन से लगते बॉर्डर के ऊपर अपने टैंक्स तैनात कर दिए थे, तब भी ब्रिटेन ने ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को टैंक्स को निशाना बनाने वाली एंटी टैंक मिसाइल्स भी सप्लाई करेगा। अमेरिका, ब्रिटेन और कई सारे नाटो देश यूक्रेन रशिया विवाद का भरपूर फायदा उठाते हुए यूक्रेन को कई बिलियन डॉलर्स के हथियार बेच रहे हैं। इससे सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। और दुख की बात यह है कि रशिया अगर फाइनली यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा तो बहुत ही हद तक पॉसिबल है कि यूक्रेन को ये सारे हथियार इस्तेमाल करने का समय भी नहीं मिलेगा। और जिस तरह से साल 2014 में क्रीमिया यूक्रेन के हाथ से निकल गया था, इस बार भी यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रशिया अपने कब्जे में ले ले। अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो ने साल 2014 में भी कुछ नहीं किया था और वो आज भी युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए कुछ नहीं करेंगे। इनके हथियार बिकते रहेंगे और नुकसान उठाना पड़ेगा यूक्रेन के लोगों को। वहीं भारत की बात करें तो भारत अभी भी सिचुएशन को बाहर बैठकर देख रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी गवर्नमेंट यूक्रेन और रशिया के बीच न्यूट्रल रहकर बिल्कुल सही कर रही है? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।